हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका रेडियन लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं उपासना जैन, जहाँ पर आप लोग डेली न्यूज़ एक्सप्रेस देखते हैं। आज के न्यूज़ में क्या देखने वाले हैं हम लोग, आप लोगों को पता है आज संडे है और संडे को हम लोग क्या करते हैं, वीकली कंपाइलेशन की बात करते हैं। एवरी संडे हम लोग वो डिस्कस करते हैं जो हमने पूरे हफ्ते डिस्कस किया। ठीक है, क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग देखेंगे। देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो इस वीक की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के फॉर्म में हमने डिस्कस भी किया था। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण अभ्यास मित्र शक्ति आयोजित किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एडिशन इस साल हुआ, कौन से कंट्रीज के बीच में हुआ, ये आपको बता दिया गया है। इंडिया और श्रीलंका आर्मी, क्या नाम है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है 8th एडिशन, 8वां संस्करण हमें देखने को मिला। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2021 को किस शहर में नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल। चलिए, अच्छा ये कौन से दिन इनॉग्रेट किया गया, 15 अक्टूबर को, जिस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू इनवाइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पायलट हाउ मच मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट। सो यहाँ पूछा गया है बेसिकली केंद्र सरकार ने कितने मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की परियोजना की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर इज 1000, मतलब 1000 मेगावाट इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि क्या है, जो कि है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। वाराणसी इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि क्या है, जो कि है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है रितेश चौहान। रितेश चौहान इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, डिटेल एनालिसिस के लिए ना सुबह में 7 बजे आपको लाइव सेशन देखने को मिलेगा, वहां पर हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस आपको मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, यूफिल को डैश द्वारा लॉन्च किया गया। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर इज बीपीसीएल। बीपीसीएल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 15 अक्टूबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी वार्ता की कौन सी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है 8वां एडिशन इस मीटिंग का मतलब हेल्ड किया गया था। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है क्या, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर इज 17th अक्टूबर। मूव कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि क्या है, जो कि है विच मिनिस्टर डिक्लेयर्ड कोची एज अ डेमेंशिया फ्रेंडली सिटी while inaugurating a dementia friendly district program which is called as उद्बोध, राइट। उद्बोध के रूप में जिसको उद्बोध कहा जाता है, वहां पर एक डेमेंशिया फ्रेंडली सिटी को इनॉग्रेट किया गया। तो ये किन मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है पी विजयन। पी विजयन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि क्या है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो
तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, J&K इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इट मीन्स जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि क्या है, जो कि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट इज रिलेटेड टू विच सिटी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किस शहर से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की साइड, जो कि क्या है, जो कि है मेरा घर मेरे नाम स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर इज चरणजीत सिंह चन्नी। कहाँ के? पंजाब के। ये भी आपको पता होना चाहिए, पंजाब बहुत ज्यादा सुर्खियों में रह रहा है इस टाइम पर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहा है? अगले प्रश्न में बताया है वित्तीय समय की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने अगस्त 2021 में एक उन्नत आंतरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। जी हाँ, चाइना इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि क्या है, जो कि है द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज डिसाइडेड टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज डैश पर पर्सन बिलोंगिंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी फॉर पिलग्रिमेज श्री राम जन्मभूमि इन अयोध्या। अगर राम जी की अयोध्या में जो टेम्पल है ना, राम जन्मभूमि, वहां से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी न्यूज आती है तो थोड़ा सा उस पर हम हाईलाइट कर सकते हैं उसको। और यहाँ पर कीवर्ड्स हमें क्या क्या देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पर कीवर्ड्स हमें बेसिकली मिल रहे हैं, एक तो ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की बात यहाँ पर की गई है, गुजरात स्टेट की बात की गई है। और कितना अमाउंट है, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 3000 रुपीज का जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि क्या है, जो कि है भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन गोरखा राइफल्स की एक टीम ने डैश में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर इज यूके। यूके इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि है who has been appointed as Team India's head coach and he will be succeeding Ravi Shastri, whose tenure at the helm ends after the 2021 edition of the T20 World Cup in the UAE. So, if we talk about our correct answer is Rahul Dravid. राहुल द्रविड़ इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि है भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप खिताब के किस संस्करण का दावा किया? तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 8th एडिशन, मतलब 2021 में हमें 8वां एडिशन देखने को मिला किसका? सैफ चैंपियनशिप टाइटल का। बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि क्या है, जो कि है द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फोर्स पॉपुलरली नोन एज ब्लैक कैट्स observes its raising day on which October every year. So if we talk about our correct answer is 16th of October. चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न क्या है। Who has defeated Kolkata Knight Riders in the finals to win the 2021 इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल? मतलब बेसिकली पूछा गया है क्या? बेसिकली पूछा गया है 2021 इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के लिए फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को किसने हराया? सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर इज CSR, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा है? अगले प्रश्न में बताया गया है ई-श्रम पोर्टल इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? If we talk about our correct answer is Ministry of Labor and Employment. ये आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, ठीक है। ई-श्रम पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो भाई ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। ये प्रश्न कौन सा है?
ये प्रश्न है आप लोगों का स्टेटमेंट वाला। इसमें 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, देख लेते हैं एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आर इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को जारी किया। सही बात है ये। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अगली स्टेटमेंट में क्या कहा है। अगली स्टेटमेंट में बताया गया है क्या, रिपोर्ट में भारत को टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश के रूप में भी उल्लेख किया गया है, जहां 2020 में टीबी के नए मामलों का पता लगाने पर भारी प्रभाव पड़ा। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर करेक्ट आंसर इज सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने डेली के वीडियो में देखा हुआ है। मूव कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि बहुत इजी और स्टैटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज द फॉर्मेशन ईयर ऑफ नीति आयोग। ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। दैट इज 2015। सो आवर करेक्ट आंसर इज 2015। चलिए मूव कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि है एलियम नैगिनियम, एक नई पौधों की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर बन जाता है क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है क्या, बॉमडिला मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात 18 अक्टूबर 2021 को अपने विदेश मंत्रियों की कौन सी बैठक आयोजित करके इब्राहिम समझौते द्वारा बनाई गई गति पर निर्माण करने के लिए तैयार हैं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। यस, फर्स्ट इनका क्या है, ये फर्स्ट मीटिंग है किसकी, देयर फॉरेन मिनिस्टर्स की। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, कंट्रीज कौन कौन सी बात की गई है, हमारी कंट्री प्यारी वाली कौन सी, इंडिया, इजराइल, साथ में यूएसए और यूएई की भी बात इसमें की गई है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि है क्या, डैश कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब डैश पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा पिछड़े वर्ग की यहाँ पर बात की गई है, कौन से स्टेट से मतलब है, ठीक है। न्यायमूर्ति ए शंकर नारायण योग्य जातियों के नामांकन और असमानता को दूर करने के लिए गणना और सूचीकरण कार्यक्रम शुरू किया। तो कौन से स्टेट ने इसको शुरू किया, हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, जो कि है क्या, जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू विजिट उत्तर प्रदेश ऑन विच अक्टूबर टू अटेंड अभिधम्म डे प्रोग्राम। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज 20th अक्टूबर। अभिधम्म डे प्रोग्राम के लिए नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के एक प्रोग्राम में विजिट किया, जिसका नाम क्या है, अभिधम्म डे प्रोग्राम। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि है क्या, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क पहल नामक नई पहल के तहत डैश 35 वर्ष से कम आयु के युवा नेताओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सी कंट्री में इसको स्टार्ट किया गया है, पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर, जी हाँ, हमारी प्यारी सी कंट्री कौन सी है, इंडिया। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि क्या है, जो कि है हमारा, किस सरकार ने कुदुम्बश्री सहित सूक्ष्म लघु और मध्यम उत्पादन इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू करने की भी योजना बनाई है। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज केरल। जी हाँ, केरल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि क्या है, जो कि है दिल्ली गवर्नमेंट हैड लॉन्च द रोजगार बाजार 1.0 इन विच ईयर। हाल फिलहाल में रोजगार बाजार 2.0 को लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पूछा गया है 1 को कौन से साल में लॉन्च किया गया था। तो 1 को लॉन्च किया गया था 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि क्या है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट।
सो भाई ये आपको पता होना चाहिए, 20 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज एमपी। मध्य प्रदेश में ये स्कीम को स्टार्ट किया गया है। बहुत सारी चीजें इसमें देखी थी हमने हमारे डिटेल एनालिसिस के वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है एक बुक से रिलेटेड। बुक कौन सी है मैं आपको बता दूं। हु इज द ऑथर ऑफ एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। यहाँ पर बात की गई है बुक की और ऑथर का नाम बेसिकली पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है गुलजार साहब इसका करेक्ट आंसर बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, भवानी देवी सबको पता है कौन से स्पोर्ट से ये रिलेटेड है, फेंसिंग से ये रिलेटेड है, हमने डिस्कस भी किया था। और यहाँ पूछा गया है क्या भवानी देवी इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु से ये पर्सनालिटी जो है बिलोंग करती हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि क्या है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी बिकॉज ऑफ द क्राइम वेव। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज इक्वाडोर। यस, इक्वाडोर में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली कि वहां पर ना क्राइम वेव के कारण, मतलब अपराध की लहर के वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या मर्सर कंसल्टिंग एक प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का डैश संस्करण जारी किया। तो यहाँ पूछा गया है बेसिकली कौन सा एडिशन इस साल जारी किया गया। इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज 13th, मतलब 13वां संस्करण इस साल जारी कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या भारत और डैश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सी कंट्री के साथ में भारत ने हस्ताक्षर किए। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है रशिया। रशिया के साथ में इंडिया ने साइन किया है। किस पर, एक एमओयू पर, किस चीज से रिलेटेड, माइनिंग एंड स्टील सेक्टर में। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है क्या डैश और तालिबान मॉस्को फॉर्मेट बैठक में आमने सामने मिलने के लिए तैयार हैं, जिसकी मेजबानी रूस के द्वारा 20 तारीख को की जाएगी। मतलब होस्ट कंट्री कौन सी है, हॉस्टेड कंट्री कौन सी है, रूस है। और कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड है। इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज इंडिया। जी हाँ, इंडिया और तालिबान इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की, जो कि है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बात की गई है यहाँ क्या उबर कप खिताब को पुनः प्राप्त करने के लिए चीन ने आरहूम डेनमार्क में एक रोमांचक उबर कप फाइनल में डैश को 3-1 स्कोर से हरा दिया। तो यहाँ पूछा गया है चीन ने कौन से कंट्री को हराया। चलिए हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं, जापान इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है आप लोगों का, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डैश इज सेट टू लीव हर जॉब इन जनवरी 2022। So, if we talk about our correct answer is गीता गोपीनाथ। चलिए तो इस वीडियो में हमने पूरे वीक का एनालिसिस अच्छे तरीके से देख लिया। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोगों को कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आप लोग लिखेंगे। अच्छा, और अगर कोई भी डाउट है ना, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम के चैनल पर। प्लीज करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।